जिनपिंग के सलाहकार आपस में मिलेंगे। और बता दें कि कल इटली के रोम में ये दोनों की मुलाकात होगी। शिखा, बिल्कुल आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर ये मुलाकात होनी है। अमेरिका के एनएसए और चीन के विदेशी सलाहकार की होगी मुलाकात। और देखिए इस मुलाकात के बहुत मायने हैं, क्योंकि चीन जहां रूस की बात कर रहा था, रूस के सपोर्ट में खड़ा हुआ था, वहीं अब देखिए अब देखना होगा कि क्या होता है जब जो बाइडेन और जिनपिंग के सलाहकार मिलेंगे। तो बहुत ही अहम ये मुलाकात, जाहिर तौर पर सभी की नजर इस पर रहेगी कि आखिर इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर आएगा सामने। क्या हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 18 दिनों से ये युद्ध जारी है, क्या इसको लेकर कोई ठोस ऐसी बातचीत जो इस मुलाकात में होगी, क्या वो एजेंडा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त जो आ रही है वो ये कि बैठक से पहले अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि रूस की मदद करता है तो फिर उसको गंभीर परिणाम भुगतना होगा। चीन ने मदद की तो अंजाम बुरा होगा, ये यूएस कह रहा है। रूस की मदद करने पर चीन को अंजाम भुगतना होगा। बिल्कुल आपको बताते हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकी बैन से निपटने के लिए रूस ने चीन की मदद ली तो चीन को अंजाम भुगतना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से अब चीन और अमेरिका के बीच भी तनातनी दिखाई दे रही है। पहले से ही ये हो रहा था क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर, और अब ये खुलकर सामने आ गई है, जबकि हमने देखा कि कितनी बार कि चीन ने रूस का साथ दिया है। ऐसे में अब अमेरिका ने चीन को धमकी दी है। और इसी बीच आपको बता दें कि नेटो को पुतिन की सीधी चुनौती, यावोरिव ट्रेनिंग कैंप पर रूसी हमला हुआ है। 35 लोगों की मौत हो गई, 134 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार 30 मिसाइल से एक के बाद एक हमला किया गया। यूक्रेन की सेना दरअसल यहां अभ्यास कर रही थी और नाटो फोर्स इस अभ्यास को करवा रही थी, और ये बात पुतिन को नागवार गुजरी। पुतिन ने आज पश्चिमी यूक्रेन का यावोरिव सैन्य बेस जिस पर हमला किया, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये उसी ट्रेनिंग कैंप की, ये उसी ट्रेनिंग बेस की दरअसल तस्वीरें हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर किसी तरह का कोई अभ्यास या किसी तरह का कोई कैंप जो है सैन्य कैंप, वो यहां पर नहीं है, क्योंकि वो उस हमले में खाक हो चुका है। बिल्कुल देखिए ट्रेनिंग बेस का पुराना वीडियो है ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है 2020 और 2021 का है, जब ये हो रहा था और यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिकी सेना जो ट्रेनिंग दे रही थी, ये वीडियो आपको दिखा रहे थे। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि नेटो को पुतिन की तरफ से सीधी चुनौती दी जा रही है। आज दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि आज जो मिसाइल से हमला हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं सड़कों में, और सड़कें और इमारतें हर कुछ तबाह हो गया है। यावोरिव ट्रेनिंग कैंप जिस पर रूसी हमला हुआ है, पहला वीडियो वो बेस का पुराना वीडियो जो 2020-2021 का है। तो क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध की आग तीसरे विश्व युद्ध की एक शुरुआत की ओर बढ़ रही है? यूक्रेन के जो पश्चिमी इलाके हैं, खासतौर पर लीव शहर के पास मौजूद एक मिलिट्री बेस पर रूस ने कई मिसाइलें जो दागी हैं। ये बताया जा रहा है कि यहां नाटो के इंस्ट्रक्टर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और यह जगह पोलैंड सीमा से बेहद नजदीक है, और पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कड़ी चेतावनी जारी की है। क्या रूस के सामने होंगी नाटो सेना? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? यह हमेशा से कहा जा रहा है कि जिस भी दिन कोई भी नाटो देश यूक्रेन के साथ रूस से लड़ने आया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, या फिर रूस अगर किसी नाटो देश पर हमला कर दे तो भी एक महायुद्ध शुरू हो सकता है। ये खतरा सिर पर खड़ा है, और अब एक घटना ने विश्व युद्ध की चेतावनी बढ़ा दी है। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर रूसी हमला, ट्रेनिंग सेंटर पर गिरी मिसाइलें। ये तस्वीरें लीव के पास यावोरिव ट्रेनिंग सेंटर की हैं,
यहाँ रूस ने तगड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि रूस ने इस सेंटर पर करीब 30 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में करीब 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस ट्रेनिंग सेंटर पर यूक्रेन की सेना को फ्लोरिडा नेशनल गार्ड्स के सदस्य ट्रेनिंग दे रहे थे। फ्लोरिडा नेशनल गार्ड्स अमेरिका के होते हैं। अमेरिका नाटो का सदस्य है। यावोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर हुए हमले की एक और बात समझिए। यावोरिव पश्चिम यूक्रेन में है। ये पोलैंड की सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। बताया जा रहा है कि रूस के साराटोव से लड़ाकू विमान उड़े और यावोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइलें गिरा दी। ये मिसाइलें पोलैंड की सीमा पर गिरी और ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। यह स्थिति बेहद खतरनाक है। अगर पोलैंड पर कोई रूसी मिसाइल गिर जाती या हमला हो जाता तो फिर ये जंग रूस बनाम नाटो बन सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर विश्व युद्ध रोकना मुश्किल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी खुली चेतावनी जारी की है। बाइडेन ने कहा है कि हम नाटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। हम अपनी जमीन की एक साथ मिलकर रक्षा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन में जाकर रूस से युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर रूस और नाटो में आमना सामना होता है तो फिर ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। अमेरिका समेत दूसरे नाटो देश यूक्रेन को सैन्य उपकरण और हथियार भेज रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे रूस पर हमला नहीं कर सकते हैं। रूस भी कह चुका है कि नाटो देश यूक्रेन से दूर रहें। अगर वो शामिल होते हैं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, और माना जा रहा है कि जंग का दायरा अगर रूस यूक्रेन युद्ध से बाहर निकला तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है अगर रूस इसी तरीके से करता रहा। नेटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, ये भी जो बाइडेन ने कहा है। नेटो और रूस में अगर जंग होती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी। ये बड़ा बयान जो बाइडेन का अभी हाल ही में आया है। हम यूक्रेन में युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये भी जो बाइडेन कह रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ से पीछे से यूक्रेन को मदद जो बाइडेन लगातार कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस के पड़ोस में, आपको बता दें, 12,000 सैनिक भेजे हैं। तो 12,000 सैनिक क्यों भेजे हैं अमेरिका ने, ये बड़ी बात है। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया में ये सैनिक भेजे हुए हैं, क्योंकि देखिए, जबकि जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम इस तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सैनिक भेजे हुए हैं। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पोलैंड में आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ये बात नहीं चाहता है, और इसीलिए ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी के विरोध में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, और आज 18वां दिन जब ये युद्ध लगातार जारी है, तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा है कि हम एक भी इंच नहीं देंगे नेटो का, तो ऐसे में